So hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss very important topic that what is the difference between analog signal and digital signal. ठीक है जी, तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आपकी आईटी का जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये. सो लेट्स स्टडी कि सबसे पहले एनालॉग सिग्नल क्या होता है. इसमें 10 डिफरेंसेस हैं बहुत ही ईजी वे में. ठीक है जी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये. एनालॉग सिग्नल्स एक्चुअल में क्या होते हैं. दीज आर द कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स. जैसे कि एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो जैसे कि ह्यूमन का वॉइस बॉक्स होता है. ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पे क्या है, वाइब्रेशंस हो रही हैं. उस मतलब वो एक तरह से सिग्नल दे रहा है. इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर. ठीक है, एक तरह से वो एक कॉन्टिन्यूस वेव की तरह मेरा जो वॉइस बॉक्स है उसमें साउंड जा रही है. ठीक है जी, जैसे कि मैं कितने डेसिबल्स कोई चीज़ हियर कर रही हूँ, कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी से वो वेव मेरे कान तक आ रही है, वो क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. राइट. डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, जो कि डिजिटल डिवाइसेस में काम आते हैं. ठीक है, जैसे डिजिटल डिवाइसेस इन द सेंसेस हमारी स्मार्ट वॉचेस हो गई, उसमें देखने को मिलता है. हमारे कंप्यूटर्स हो गए, मतलब वो सिग्नल जो मोस्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल. राइट. सो वन बाय वन अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट डिफरेंसेस कि जो एनालॉग है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है. आप देख सकते हैं वो एक वेव फॉर्म में है. ठीक है जी, वेव फॉर्म की तरह कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है. जबकि जो डिजिटल होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता. ये ना स्क्वायर फॉर्म में है. देखो, एक बार का बिल्कुल भी दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है और थर्ड से भी कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है जी, कहीं पे भी कोई भी मतलब सिग्नल हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटली, किसी भी डिजिटल डिवाइस में, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल. ये कंटिन्यूस नहीं होता, जबकि एनालॉग जो है वो कंटिन्यूस होता है. देन एनालॉग जो साइन है, एनालॉग जो सिग्नल है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आप देख सकते हैं डायग्राम. राइट. बट जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको हम स्क्वायर वेव की फॉर्म में बताते हैं. जैसे ये देख सकते हैं आप, स्क्वायर फॉर्म में बने हुए हैं. ठीक है जी. देन एनालॉग का थर्ड डिफरेंस क्या है डिजिटल से, दैट एनालॉग की जो वैल्यूज़ होती हैं वोल्टेजेस की, विल बी इन कॉन्टिन्यूस रेंज. ठीक है, उनकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है, कंटिन्यूस रेंज में रहती है. और डिजिटल जैसे कि हमेशा उसके ऑपोजिट चलता है, दैट इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है हमेशा डिसकंटिन्यूस होती है डिजिटल वाले की. ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको एज इट इज़ क्विकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लेके आई हूँ जो आपको लर्न करने हैं, और ये पेपर में 10 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है. ठीक है जी. देन फिर जो एनालॉग होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रिकॉर्ड करता है. जितना सिग्नल आया, जितना सिग्नल गया, कितनी फ्रीक्वेंसी से आया, कितने वोल्टेजेस पे आया, वो सब जो एज इट इज़ है उसी को वैसे ही रिकॉर्ड करता है. जबकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में, तब जाके वो चीज़ समझ आती है. ठीक है, क्योंकि जो हमारे डिजिटल चीज़ें होती हैं ना, हमारे जैसे कंप्यूटर है, वो बाइनरी सिस्टम ही समझ आता है उसको. बाइनरी क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को 0 या 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है. ठीक है जी, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तब जाके वो डिजिटली मतलब हमें एक रिजल्ट मिलेगा. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. देन फिफ्थ डिफरेंस इन एनालॉग एंड डिजिटल. एनालॉग ये जो सिग्नल है इनको एनालॉग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, और जो डिजिटल जो सिग्नल है इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स, हमारी स्मार्ट वॉचेस, इन सब चीज़ों में डिजिटल सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं. राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर. देन जो एनालॉग सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ बहुत, मतलब इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक होती है. ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल है उनकी कॉस्ट भी कम होती है, बट जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है हमेशा. जो डिजिटल वाले हैं जैसे हमारी स्मार्ट वॉचेस, हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है. बट जो एनालॉग होती है उनका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है. एंड देन कम द एट्थ डिफरेंस बिटवीन देम इज़ कि जो एनालॉग है, जैसे एग्जांपल हमारी नेचुरल साउंड है, जो
एक वेव की तरह फ्रीक्वेंसी में मतलब जाती है, ठीक है जी। तो क्या है, वेव्स की तरह होती है वो। ह्यूमन वॉइस हो गई, ये क्या है, सारे एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है जब हम बोलते हैं। बट जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हो गए, कंप्यूटर के सिग्नल्स हो गए, राइट। देन एनालॉग वाले पोर्टेबल होते हैं, मतलब इट्स इजी टू कैरी, ठीक है। बट जो डिजिटल वाले होते हैं वो इतने पोर्टेबल नहीं होते हैं। आप उनको, कंप्यूटर्स हो गए जैसे, आप उनको उठा के नहीं लेके जा सकते, दे आर नॉट पोर्टेबल, ठीक है जी। फिर जो एनालॉग वाले होते हैं, गिव ऑब्जर्वेशन एरर्स। एरर मतलब जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू थी और जो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको ऑब्जर्वेशन एरर बोलते हैं। और हम एनालॉग में ऑब्जर्वेशन एरर देख सकते हैं, वो हमें ऑब्जर्वेशन एरर बता सकता है। बट जो हमारे पास डिजिटल होते हैं वो कभी भी हमें ऑब्जर्वेशन एरर नहीं देता है, ठीक है जी। and this is the differences between analog and digital signal, and I hope this video is useful for you and it's very important question। तो इसको as it is आपको डिफरेंस की फॉर्म में, या आपको अगर एक्सप्लेन आ गया कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को एक्सप्लेन करो, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।